नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी द्वारा जारी किया गया 3 महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में। तीनों जो सूचना है यह अलग अलग विज्ञापन के संबंध में है, तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग इस पर बात करेंगे झारखंड सीजीएल को लेकर। आपको बता दें कि इस पर पूर्व में जिस तरह से कैलेंडर जो प्रकाशित किया गया था उस पर 21 सितंबर और 22 सितंबर को एग्ज़ाम डेट जो संशोधित था वह निर्धारित किया गया था। तो इस पर भी आप सभी देखे होंगे 22 सितंबर को और भी सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन फिर भी अब जो अपडेट निकल कर आया है जेएसएससी के माध्यम से, अब कहीं ना कहीं यह जो तिथि है इस पर आप सभी का एग्ज़ाम जो है यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नोटिस दे दिया गया है। साथ ही साथ कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसे भी दे दिया गया है, यानी कि अब एग्ज़ाम कन्फर्म है। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग, जिसका आयोजन दिनांक 21 सितंबर एवं 22 सितंबर 2024 को निर्धारित है। ये आप सभी देखे होंगे, 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है, पहले भी यह दिया गया था। का प्रवेश पत्र दिनांक यानी कि एडमिट कार्ड दिनांक 17/9/2024 यानी कि 17 सितंबर 2024 से आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के संबंध में डेट दे दिया गया है, यानी कि अब जो एग्ज़ाम है यह तय जो तिथि है इसी पर होने वाला है। आप सभी के बीच में जितने भी समय बचे हैं, आप सभी इस जो समय है इसका सदुपयोग करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं और दो जो आवश्यक सूचना है उसे। तो यह जो आवश्यक सूचना है आप सभी के बीच में, यह झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में, यानी कि जो नगर पालिका के संबंध में विज्ञापन निकाला गया था इसी के संबंध में यह आवश्यक सूचना है। और इस पर आपको बता दें कि नागपुरी विषय जो भी स्टूडेंट आवेदन किए थे जो नागपुरी सब्जेक्ट में, तो नागपुरी सब्जेक्ट यदि आप सभी रखे थे तो आप सभी के बीच में यहाँ पर संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित किया गया है। तो पेपर 2 पर आप सभी जो भी नागपुरी रखे हैं आप सभी इस पर ज़रूर मिला लें कि कितने जो कि अलग अलग जो प्रश्न हैं जिस पर गलत हुए हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर ऑप्शन अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वह चेंज हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं नागपुरी के ही संबंध में दिया गया है जो डेट है 29/10/2023 का। इस पर आप सभी यहाँ पर अलग अलग जो प्रश्न है इस पर आप सभी देख सकते हैं जिस तरह से यह उत्तर कुंजी उस समय प्रकाशित किया गया था, और जिस तरह से जो भी समिति बनाया गया था इस पर संशोधित करके उत्तर कुंजी यह बताया गया था। लेकिन अब जो यहाँ पर संशोधित जो अंतिम उत्तर कुंजी है यह निकल कर आया है साइड वाला। जैसे कि आप सभी यहाँ पर समझें तो जो भी प्रश्न दिया गया है आप सभी देख सकते हैं इस पर अब चेंज हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, यदि ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखें तो डॉक्टर सत्येंद्र केर अनुसार लोकगीत कर कई ठो वर्ग है। तो शुरू में तो यहाँ पर 5 दिया गया था, लेकिन जिस तरह से करेक्ट ऑप्शन दिया गया था बी, तो अब जो अंतिम उत्तर कुंजी आया इस पर कहीं ना कहीं बी को ही सही माना गया, 3 को ही सही माना गया। तो इस तरह करके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आप सभी देख सकते हैं, अलग अलग तिथि का यहाँ पर दिया गया है जिस पर आप सभी के बीच में अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित किया गया है। आप सभी को यहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा होगा, तो एक्स के संबंध में भी यहाँ पर कुछ न कुछ बताया गया है, उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो प्रश्नों का जो संख्या है बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह करके यहाँ पर आप सभी देखें तो 17 है ऐसे प्रश्न जिन सभी पर यहाँ पर संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित किया गया है, अलग अलग तिथि का क्वेश्चन नंबर दिया गया है, और आपका कौन सा सेट का था उसके अनुसार आप सभी इस पर मिला सकते हैं। जो भी तिथि दिया गया है उस तिथि के अनुसार आप सभी का अपना जो भी अलग अलग सेट था उस पर एग्ज़ाम हुआ है इसके संबंध में। अब यहाँ पर देखिए एक्स
के संबंध में भी क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो पहला नंबर नोट पर देखिए, नागपुरी विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों की पूर्व में प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी यथावत रहेगी। यानी कि बाकी जो भी पेपर 2 में और भी सब्जेक्ट रखे होंगे उन सभी के बीच में जो भी उत्तर कुंजी प्रकाशित किया गया था वो सभी यथावत रहेगा। और जिन प्रश्नों के विरुद्ध एक्स अंकित है ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है, जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को जो भी ऑप्शन पर एक्स दिखाई दे रहा है इन सभी पर आप सभी देख सकते हैं कि यह जो एक्स है इस पर प्रश्न रद्द प्रश्न बताए जा रहे हैं जेएसएससी के माध्यम से, और कहीं ना कहीं इस पर सभी कैंडिडेट को मार्क्स इस पर मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यह जो जेएसएससी का आवश्यक सूचना है इसके संबंध में। तो आप सभी को क्या लगता है कि यह जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति में इतने सारे गलत क्यों होते हैं? यह कहीं ना कहीं एक सवाल का विषय है। आप सभी देखते होंगे कि इतने दिनों के बाद जो कि यह वैकेंसी निकल कर आता है, चाहे वो आप सभी देखे होंगे पीजीटी हो या फिर और भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, कहीं ना कहीं आप सभी जेएसएससी का जो भी प्रश्न है इस पर बहुत सारे आपको गलत दिखाई देते होंगे। तो इसका क्या रीज़न है यह तो हम सभी नहीं समझ सकते हैं क्यों इस तरह का किया जाता है। इंसान से तो गलती होता है, लेकिन इतने सारे गलती क्यों हो जाते हैं यह सोचने वाली बात है। क्योंकि यह जो कि नौकरी का मामला है, यह तो कोई बोर्ड का एग्ज़ाम पास नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए जेएसएससी का इसी तरह से अब कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलता होगा उत्तर कुंजी के संबंध में। अब हम लोग और एक आवश्यक सूचना जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप सभी के बीच में और एक आवश्यक सूचना है जिस पर परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। और यह जो विज्ञापन है 2017 का है। कौन सा विज्ञापन है उसे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंटरमीडिएट स्तर पर यह विज्ञापन निकाला गया था, और जिस पर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के संबंध में, इसी के संबंध में एग्ज़ाम भी आप सभी देखे होंगे लिया गया था। और इस पर अब अतिरिक्त रिजल्ट जो है यह प्रकाशित किया गया है। आप सभी यदि यहाँ पर देखें तो यही लिखा गया है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 अंतर्गत राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर, देख लीजिए, मेधा सूची के आधार पर पंचायत सचिव, यानी कि यहाँ पर आप सभी देख लीजिए पंचायत सचिव की बात यहाँ पर किया गया है। पंचायत सचिव जिस पर ग्रामीण विकास विभाग एवं निम्न वर्गीय लिपिक जिस पर आता है जिला समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत लंबित पदों के विरुद्ध अतिरिक्त परीक्षा फल निम्नोक्त प्रकाशित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप सभी देखिए पंचायत सचिव को लेकर भी बहुत कमेंट भी आ रहा था, और इसके संबंध में बहुत किसी का अपडेट भी चाह रहे थे कि इस पर रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है जेएसएससी के द्वारा, और अतिरिक्त जो रिजल्ट है यह प्रकाशित किया गया है। बात करते हैं हम लोग कितने रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क नंबर पर दिया गया है पंचायत सचिव, और जो पंचायत सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के ही अंदर आता है। तो इस पर जो नियमित भर्ती है इस पर एक कैंडिडेट का इस पर रिजल्ट निकल कर आया है। आप सभी यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, रोल नंबर भी दिया गया है, साथ ही साथ कैटेगरी भी दिया गया है, और कौन से जिला पर अलॉट किया गया है उसे भी यहाँ पर दे दिया गया है। ख नंबर पर हम लोग देखते हैं जिस पर निम्न वर्ग लिपिक के संबंध में बात किया गया है। तो निम्न जो वर्ग लिपिक है इस पर 2 कैंडिडेट का रिजल्ट निकल कर आया है। आप सभी यहाँ पर नाम देख सकते हैं, साथ ही साथ कैटेगरी दे दिया गया है। इसके बाद ग नंबर पर है निम्न वर्ग लिपिक जिस पर आता है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले जो कि विभाग राज्य स्तरीय संवर्ग। इस पर भी एक कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, कैटेगरी BC2 है। और घ नंबर पर आप सभी के बीच में अंतिम है जिस पर निम्न वर्ग लिपिक है कोषागार संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग, और इस पर 2 कैंडिडेट का जो कि रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। आप सभी यहाँ पर नाम देख सकते हैं, साथ ही साथ जेंडर और कैटेगरी दिया गया है। तो यह आप सभी के बीच में जेएसएससी के द्वारा एक नया अपडेट था जिस पर 17 का जो विज्ञापन है जिसका अतिरिक्त रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। आप सभी यदि अपना एग्ज़ाम दिए हैं तो इस पर अपना जो रोल नंबर है उसको मिला सकते हैं। बाकी अब आगे की अपडेट के लिए
बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।